Hello everybody. In this session we talk about Vibrio cholera. Vibrio cholera are gram-negative bacilli which are comma-shaped gram-negative bacilli. Vibrio cholera are responsible for cholera, which is a acute diarrheal condition. And in this figure you can see the gram-negative bacilli with a comma shape, right? So this is an important property of Vibrio cholera. Just remember that. Vibrios are natural inhabitants of sea water. ठीक है, मेरीन एनवायरनमेंट में विब्रियोस होते हैं, मतलब वो उनका नेचुरल हैबिटेट है. तो विब्रियो कॉलेरा के अलावा दूसरे भी विब्रियोस हैं, जैसे बिग ग्रुप ऑफ विब्रियोस. उसमें कई विब्रियोस ऐसे हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रीफर करते हैं, तो उनको बोलते हैं हेलोफिलिक विब्रियोस. और कुछ होते हैं जिसको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस. ठीक है, पूरा जीनस विब्रियो में बहुत सारे स्पीसीज़ हैं. उसमें थोड़े स्पीसीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन करते हैं, और कई हैं जो एनवायरनमेंट में रहते हैं. बाकी ह्यूमन बींग्स के पैथोजन जो स्पीसीज़ है उसमें 3 है इंपॉर्टेंट: विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस और विब्रियो वुल्निफिकस. अब बेस्ड ऑन सॉल्ट टॉलरेंस वी डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज. एक तो हेलोफिलिक विब्रियोस और एक नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस. हेलोफिलिक विब्रियोस आर दोज विच रिक्वायर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, एंड एग्जाम्पल विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस, विब्रियो वुल्निफिकस, दे आर हेलोफिलिक विब्रियोस. फिर नॉन हेलोफिलिक विब्रियोस में दोज विच डू नॉट रिक्वायर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, उसमें विब्रियो कॉलेरा है, विब्रियो मिमिकस है. गार्डनर एंड वेंकटरामन क्लासिफिकेशन है विब्रियो का. उसमें सारे विब्रियो स्पीसीज़ को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है. ग्रुप ए मतलब जो सिमिलर फीचर्स वाले विब्रियो हैं, जिनमें बायोकेमिकल एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज सब सेम है और प्रॉपर्टीज सब सिमिलर है, उन सब को ग्रुप ए में डालते हैं और दे आर कॉल्ड कॉलेरा करने वाले विब्रियोस, विब्रियो कॉलेरा. ठीक है. और ग्रुप बी है, उसमें दूसरे सारे विब्रियोस आ जाते हैं जो डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम विब्रियो कॉलेरा और विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. दे आर ऑल इन ग्रुप बी. तो अपना विब्रियो कॉलेरा कम्स इन ग्रुप ए. ठीक है. अब इसी विब्रियो कॉलेरा को सीरोलॉजिकल ओ एंटीजन जो है, ओ एंटीजन सोमैटिक एंटीजन होता है, उस ओ एंटीजन के बेसिस पे इसको अलग अलग सीरोलॉजिकल टाइप्स में डिवाइड किया गया है. O1 से लेके O139 तक, यानी O1, O2, O3, O4 ऐसे करते करते अप टू O139. इसमें जो O2 से O138 है वो सब ह्यूमन बींग्स को डिजीज़ नहीं करते. ये 2 ही हैं जो ह्यूमन बींग्स को डिजीज़ करते हैं, एक O1 और एक O139. इसमें जो O1 है वो मोस्ट कॉमनली करता है कॉलेरा. विब्रियो कॉलेरा O1 इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप which causes cholera. सेकंड मोस्ट कॉमन है O139. ठीक है. और O1 जो है विब्रियो कॉलेरा O1, उसको 2 वेराइटीज़ में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल और एक एल्टोर. ये बायोलॉजिकल वेराइटीज़ है 2, क्लासिकल विब्रियो और एल्टोर विब्रियो. और दोनों के दोनों, क्लासिकल और एल्टोर दोनों को 3 सीरोलॉजिकल सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा. तो क्लासिकल के भी 3 टाइप्स हैं, ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा, और एल्टोर के भी 3 टाइप्स हैं, ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा. ठीक है. तो विब्रियो कॉलेरा O1 जो है उसको O1, O2, O3, O4 ऐसे अप टू O139 तक लेबल किया गया है. और O1 के 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल और एल्टोर. अब क्लासिकल क्या और एल्टोर क्या? तो क्लासिकल विब्रियो मीन्स जो विब्रियो कॉलेरा पहले से चला आ रहा है, जो हमेशा से था, विच यूज टू कॉज कॉलेरा, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लासिकल विब्रियो कॉलेरा. और फिर कुछ 18th या 19th सेंचुरी में कुछ एक नया वेराइटी विब्रियो कॉलेरा का आइडेंटिफाई हुआ. वो टॉर क्वारंटीन करके कोई जगह है, जो वहाँ पे हज करने जाते हैं लोग, तो वहाँ पे 6 हज पिलग्रिम्स में ये नया वेराइटी आइडेंटिफाई हुआ था.
और वो डिसेंट्री करता था और गैंग्रीन ऑफ द कोलन भी किया था उसने। और इस नए वेराइटी को नाम दे दिया गया एल टॉर विब्रियो बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज आइसोलेटेड। और क्लासिकल और एल टॉर ये दो वेराइटी हो गई फिर, और ये दोनों वेराइटीज़ के फीचर्स सिमिलर हैं बट देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन बोथ, और those differences have been tabulated in the textbooks, so you can remember those differences because they are important properties. एक बार फिर से देखते हैं ये O1 के दो वेराइटीज़ हैं, एल्टोर और क्लासिकल। एल्टोर में भी 3 सब टाइप्स हैं, ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा, और क्लासिकल में भी 3 सब टाइप्स हैं, ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा। अब एंटीजन्स कौन से हैं, तो ओगावा में एंटीजन्स ए और बी है, इनाबा में एंटीजन्स ए और सी है, और हिकोजिमा में एंटीजन्स ए, बी और सी है। तो यानी कि जब ओगावा वाले एंटीसिरा से एग्लूटिनेट करेंगे और अगर क्लम्पिंग हुआ तो वो स्टीरोटाइप ओगावा हुआ। इनाबा वाले से जब एग्लूटिनेट करेंगे एंटीसिरा से और अगर क्लम्पिंग हुआ तो वो इनाबा स्टीरोटाइप हुआ। और अगर ओगावा और इनाबा दोनों स्टीरोटाइप से एग्लूटिनेशन करता है तो उसको हिकोजिमा बोलेंगे, क्योंकि हिकोजिमा में उन दोनों के एंटीजन्स है, ओगावा ए एंड बी, इनाबा ए एंड सी, एंड हिकोजिमा ए, बी एंड सी। ठीक है, तो यही सेम एल्टोर में भी है और क्लासिकल में भी है, दोनों में 3 वेराइटीज़ है, ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा। ठीक है, अभी मॉर्फोलॉजी विब्रियो कॉलेरा की, दे आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, कॉमा शेप्ड, दे हैव सिंगल पोलर फ्लैजिलम and they are motile by the single polar flagellum. They are non-capsulated and non-sporing. मोटाइल बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल में आपको याद रखना है विब्रियो कॉलेरा का नाम। What type of motility? तो different bacterias have different types of motility. Some are sluggishly motile, some are actively motile. फिर कईयों में मोटिलिटी को पर्टिकुलर नेम्स दिए गए हैं, पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ मोटिलिटी, ग्लाइडिंग मोटिलिटी, ठीक है, कॉर्कस्क्रू लाइक मोटिलिटी। वैसे विब्रियो कॉलेरा में डार्टिंग मोटिलिटी बोलते हैं। डार्टिंग मोटिलिटी मीन्स एक्चुअली इट इज़ वेरी फास्ट मूविंग बैक्टीरिया, तो व्हेन यू सी इन द माइक्रोस्कोप इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस इट बिकॉज इट मूव सो फास्ट दैट व्हेन यू लुक एट वन पॉइंट उतनी देर में वो नेक्स्ट पॉइंट पे चला गया होता है विब्रियो कॉलेरा। तो फट 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 करके इतनी फटाफट मूव करता है वो कि इतनी फास्ट मोटिलिटी की वजह से उसको बोलते हैं डार्टिंग मोटिलिटी। ठीक है, और ये उसकी एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है। तो विब्रियो कॉलेरा आर कॉमा शेप्ड एंड दे हैव डार्टिंग मोटिलिटी। देन देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज़ फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस। In stained films from mucus flakes of cholera stool, these Vibrio cholera are seen as bacilli arranged in parallel rows, and it looks like fish in stream. So that is called fish in stream appearance. In stained films from mucus flakes of cholera stool, they can be seen as parallel rows, which is known as fish in stream appearance. फिर ये एक फ्लैजिलर स्टेन करके देखें अगर तो कॉमा शेप के ये बैसिलाई दिखेंगे और फ्लैजिला उसका सिंगल पोलर फ्लैजिलम कैन बी सीन। ठीक है, फिर ये देखो ये दूसरा स्टेन है जिसमें सिंगल पोलर फ्लैजिलम दिख रहा है और कॉमा शेप ऑफ विब्रियो भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिर जब ग्रो करना है विब्रियो कॉलेरा को तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, सभी बैक्टीरिया में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो ये एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब है, दे कैन ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया। ठीक है, 16 to 40 डिग्रीज रेंज है, ऑप्टिमम इज़ 37 डिग्रीज। कौन कौन से ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरिया, कौन कौन से नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते उन सब के लिए स्पेशल मीडिया को यूज़ होगा, एनरिच मीडिया। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, नीजीरिया है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ये सारे ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रो नहीं करते, तो उनके लिए आपको कोई पर्टिकुलर मीडियाज़ यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक है, ये ऑर्डिनरी मीडिया जिसमें बेसिक लेवल का न्यूट्रिएंट्स होता है। अच्छा, पीएच रेंज विब्रियो कॉलेरा का 6.4 to 9.6। दे प्रीफर एल्कलाइन पीएच, तो 8 से ऊपर का पीएच होगा तो विब्रियो कॉलेरा की ग्रोथ अच्छी होगी।
दे कैन ग्रो इन 7 pH 7.2 pH ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी होगी अगर 8 से ऊपर होगा pH, 8+ और 9+। तो हाईली एल्कलाइन pH इज़ ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विब्रियो कॉलेरा। और सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 to 1% इज़ फेवरेबल फॉर विब्रियो कॉलेरा। रूटीन मीडियाज कौन से यूज़ करते हैं? न्यूट्रिएंट अगार, मैकोंकी अगार, ब्लड अगार, दे आर रूटीनली यूज्ड। न्यूट्रिएंट अगार में ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज होती है विब्रियो कॉलेरा की, एंड दैट इज़ अनदर पिक्यूलियर फीचर ऑफ विब्रियो कॉलेरा। Translucent colonies means neither opaque neither transparent but translucent colonies. Remember this peculiar property of Vibrio cholera because we use this property to identify Vibrio cholera in culture plates. कि न्यूट्रिएंट अगर पे ट्रांसलूसेंट कॉलोनी दिख रही है मतलब वो विब्रियो कॉलेरा है, उसका एक फीचर। फिर मैकोंग की अगर पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होती है, फिर उसका प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन करते हैं तो धीरे धीरे वो लैक्टोज फर्मेंटेशन चालू कर देती है, तो लेट लैक्टोज फर्मेंटर होता है विब्रियो कॉलेरा। फिर ब्लड अगार पे हेमोलाइटिक स्ट्रेंस होते हैं, हेमोलाइसिस दिखाता है वो, और उसमें क्लासिकल और एल्टोर में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्लासिकल डू नॉट प्रोड्यूस हेमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार एंड एल्टोर प्रोड्यूस हेमोलाइसिस। ये देखो ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज ऑफ विब्रियो कॉलेरा ऑन न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पिक्यूलियर प्रॉपर्टी। फिर मुलर हिंटन अगार पे भी ग्रो कर सकते हैं। मुलर हिंटन अगार, उस पर भी देखो आप ट्रांसलूसेंट दिख रहा है कॉलोनीज। फिर ये ब्लड अगार है, ब्लड अगार पे हेमोलाइटिक कॉलोनीज, ठीक है, हेमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार। फिर सिलेक्टिव मीडिया कौन से यूज़ करेंगे? तो TCBS और एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार यूज़ करते हैं। TCBS इज थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज। इट इज़ a commonly used selective medium for Vibrio cholera. pH of TCBS is 8.6, ठीक है, and on TCBS they show large yellow colonies. The medium is green in color and the colonies are yellow in color. So this is another important feature of Vibrio cholera, yellow colonies on green color TCBS medium, ठीक है। दूसरा है एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार, उसका भी pH 8.2। ये देखो colonies of Vibrio cholera on TCBS, yellow colored colonies are seen on green colored medium। ट्रांसपोर्ट मीडियम में वेंकटरामन रामकृष्णन मीडियम और कैरी ब्लेयर मीडियम आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्टूल सैंपल फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द लेबोरेटरी, ठीक है। फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस में विब्रियो कॉलेरा में विच इज़ कैटालेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, और लैक्टोज फर्मेंटेशन लेट है, और शुगर फर्मेंटेशन में एसिड प्रोड्यूस होता है विदाउट गैस, मतलब एनरोजेनिक हुआ। और एक कॉलेरा रेट रिएक्शन करके होता है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसमें इंडोल और नाइट्रेट टेस्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और दोनों टेस्ट का कंबाइंड करके एक रिएक्शन बनता है, उसको बोलते हैं कॉलेरा रेट रिएक्शन। तो कॉलेरा रेट रिएक्शन में 24 आवर ब्रॉथ में 24 आवर के ग्रोथ में, ब्रॉथ के ग्रोथ में, इस विब्रियो कॉलेरा के ग्रोथ में वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, और फ्यू ड्रॉप्स वो डालने से रेड कलर डेवलप हो जाता है ब्रॉथ में, एंड दैट रेड कलर इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो इंडोल। नाइट्रोसो इंडोल फॉर्मेशन मीन्स नाइट्रेट पॉजिटिव एंड इंडोल पॉजिटिव। तो उसके दो टेस्ट एक रिएक्शन के रूप में, कॉलेरा रेड रिएक्शन के रूप में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो रिमेंबर अनदर प्रॉपर्टी ऑफ विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा रेड रिएक्शन। फिर ये O1 और O139 है ना, दोनों मेन है जो ह्यूमन बींग्स का डिजीज़ करते हैं, उसमें O1 मोर कॉमनली करता है। अब इनके भी विरुलेंस फैक्टर्स काफ़ी सिमिलर है, एंड देयर आर सेवरल विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ विब्रियो कॉलेरा। एक तो उसका एक टॉक्सिन है, उसको बोलते हैं कॉलेरा टॉक्सिन, वो एक एक्सोटॉक्सिन है कॉलेरा टॉक्सिन, और वो एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर करता है। फिर एक पिलस है, उसको बोलते हैं टॉक्सिन को रेगुलेटेड पिलस, वो इंटेस्टिनल मुकोजा पे अटैच करने के लिए काम आता है। फिर वहाँ पे कॉलोनाइजेशन करने के लिए एडेसिन करके प्रोटीन्स हैं, वो भी यूज़फुल होते हैं उसको। फिर कुछ प्रोटीएसेस एंजाइम्स होती हैं। फिर एक्सेसरी कॉलेरा इंट्रोटॉक्सिन है, फ्लेजिल्ला है, सेडेरोफोर्स हैं, जोना ऑक्लोडेंस टॉक्सिन है। These are various virulence factors of Vibrio cholera which it will use for causing disease in the host,
ठीक है। उसमें मेन है कोलेरा टॉक्सिन विच इज़ ए एक्सोटॉक्सिन। अब क्लासिकल और एल्टो और विब्रियो कोलेरा के बीच में भी डिफरेंस करने के 6 पॉइंट्स बुक्स में दिए हुए हैं। उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ वो एल्टोर में पॉजिटिव हैं और 2 प्रॉपर्टीज़ क्लासिकल वाले में पॉजिटिव हैं। पॉलीमाइक्सिन बी सेंसिटिविटी और फेज 4 ससेप्टिबिलिटी क्लासिकल में पॉजिटिव है, और एल्टोर में हेमोलाइसिस ऑफ शीप आरबीसी, हेमोएग्लूटिनेशन ऑफ चिक आरबीसी, वीपी रिएक्शन और फेज 5 ससेप्टिबिलिटी, ये चारों टेस्ट एल्टोर में पॉजिटिव है। सो डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड एल्टोर विब्रियो शुड बी नोन, सो रिमेंबर दिस टेबल। अभी पैथोजेनेसिस कोलेरा का, तो कोलेरा में फूड और वाटर से ट्रांसमिट होगा, मतलब इन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करने से वो जीआई ट्रैक्ट में पहले विब्रियो कोलेरा आएंगे और जीआई ट्रैक्ट से इंटेस्टाइन की तरफ, मतलब स्टमक तक पहुंचेंगे पहले, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगे। उनका टारगेट प्लेस है इंटेस्टाइन। इंक्यूबेशन पीरियड 6 आवर्स to 3 days है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन विल बी फीसेस एंड वॉमिटिस ऑफ ह्यूमन केसेस और कैरियर्स। रूट ऑफ इन्फेक्शन इज़ बाय इंजेक्शन। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या, तो पहले वो इंजेक्शन से आया, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिडिटी होती, उससे फाइट करना होता है, उसमें से सर्वाइव करके वो इंटेस्टाइन में जाएंगे। और अगर क्वांटिटी कम हुई और वो गैस्ट्रिक एसिडिटी से डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर वो आगे जा नहीं पाएंगे, तो वो पर्सन को कोलेरा होगा नहीं। विब्रियो कोलेरा को कोलेरा करने के लिए 10 days to 7 बेसिलाई कम से कम होने चाहिए जो इंटेस्टाइन तक पहुँचे, फिर वो कोलेरा डेवलप कर सकते हैं। इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो उसका टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे बाइंड करेगा, अटैच करेगा मुकोजा पे, और आपका टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, कोलेरा टॉक्सिन। और वो कोलेरा टॉक्सिन है, उसके भी 2 यूनिट होते हैं, ए और बी। ए इज़ फॉर एक्टिव पोर्शन एंड बी इज़ फॉर बाइंडिंग। ये ए और बी का सब खेल चालू होगा और उससे साइक्लिक एएमपी इंक्रीज़ होगा और ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का लॉस होगा, सोडियम पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब का लॉस होगा, फ्लूइड लॉस भी होगा साथ में। तो इसकी वजह से पेशेंट को रिपीटेडली डायरिया होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकता है। होस्ट डिफेंसेस क्या होंगे इसमें, तो गैस्ट्रिक एसिड इज़ अ प्रोटेक्टिव एजेंट, तो पहले दे हैव टू फाइट अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड। Then after that they will reach the intestine, they will have to fight the mucus in the intestine. And intestinal motility, fast motility will also stop them from lodging. And non-specific defenses होते हैं, general defenses। फिर अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग इन एंडेमिक एरियाज इज इम्पॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग इन्फेंट्स फ्रॉम डिजीज़। अच्छा, उससे उनको एंटीबॉडीज़ मिल जाते हैं इन्फेंट्स को, तो प्रोटेक्ट करते हैं उनको। और पर्सन में इम्यूनिटी आ जाती है डिजीज़ से, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन IgA बनता है क्योंकि मुकोजा सरफेस है वहाँ पे, फिर IgG बनता है। और उसके जो मेजर एंटीजन्स हैं, ओ सोमैटिक ओ एंटीजन, फ्लैजेलर H एंटीजन, ये सब उसके मेजर एंटीजन्स हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। कोलेरा में स्टूल सैंपल कैसा होता है, पेशेंट को रिपीटेड डायरिया हो रहा होता है, बार बार मतलब जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल इज़ हाई। और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टूल इज़ दैट दे आर राइस वाटरी इन अपीयरेंस। वो स्टूल सैंपल लुक्स लाइक राइस वाटर, चावल के पानी जैसा दिखता है। और वो फ्लूइड जो होता है उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन होता है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है काफ़ी। एंड क्या बोलते हैं, मतलब एफर्टलेस डायरिया होता है, ठीक है। क्लिनिकल सिंड्रोम में क्या होगा, many cases will be asymptomatic, some will be symptomatic, and very few become severe. The most severe form is known as cholera gravis, and the symptoms are mainly because of the toxin, cholera toxin. Patient को vomiting होगा, profuse rice watery stools होंगे, rapid dehydration होगा, patient can go into shock, hypovolemic shock. It may also lead to septicemia in some cases. ये पूरा बताया है कि एंट्री कहाँ से हुआ, तो इंजेक्शन से, फिर वो कॉलोनाइजेशन हुआ इंटेस्टाइन में, फिर एग्ज़िट हुआ
इन many लीटर्स ऑफ फ्लूइड पर डे से एग्जिट होता है। ऑर्गन्स जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, एसिडोसिस होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा और मसल क्रैम्प्स भी हो सकता है। अगर अनट्रीटेड केसेस में पेशेंट कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ सीवियर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, हाइपोवोलेमिक शॉक। अनट्रीटेड केसेस में मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो जाती है। पेशेंट कैन बी सेव्ड बाय फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपीज। अभी लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉलेरा, उसमें सैंपल क्या होगा, तो स्टूल सैंपल। सो विच सैंपल यू कलेक्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कॉलेरा? स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल कैसा होगा? वाटरी स्टूल्स, mucus flakes from the stool. Even rectal swabs can be taken from contacts and carriers. फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करेंगे उसको लैब में ले जाने के लिए। वो आप ये सीन एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, कैरिब्लेयर मीडियम, दिस आर ऑल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एंड फिर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें डार्टिंग मोटिलिटी दिखेगा, फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कॉमा शेप बैसिलाई है, वो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर कल्चर करेंगे तो उसमें TCBS मीडियम, NA, MAC, ब्लड, ये सब यूज़ करेंगे। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी, उसमें कॉलेरा रेट रिएक्शन और अदर टेस्ट, ऑक्सीडेज कैटलिस्ट पॉजिटिव एक्सेट्रा। फिर एग्लूटिनेशन करेंगे तो एग्लूटिनेशन में O1 एंटीसीरा से एग्लूटिनेट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है मतलब इट इज़ विब्रियो कॉलेरा O1। O139 से आया तो O139 वेराइटी है। O1 आ गया, उसके बाद उसमें ओगावा है या इनाबा है या हिकोजिमा है, वो जानना है। उसके लिए उनके भी एंटीसीरा से क्लम्पिंग करके देखेंगे। ओगावा से आया तो ओगावा है, इनाबा से आया तो इनाबा है, और दोनों से पॉजिटिव आया तो वो हिकोजिमा है, ठीक है। और क्लासिकल है या एल्टोर है, वो आपको वो जो 6 टेस्ट दिए हुए हैं टेबल में, वो उसमें से कोई टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हो तो पता चलेगा कि क्लासिकल है या एल्टोर। अभी कैरियर्स का डिटेक्शन करना हो अगर कॉलेरा में तो क्या कर सकते हैं? तो रिपीटेड स्टूल कल्चर इज नेसेसरी एज विब्रियो इज एक्सक्रीटेड इंटरमिटेंटली। कैरियर में रूटीनली शेड नहीं होगा, इसलिए रिपीटेड सैम्पलिंग करेंगे तो कैरियर डिटेक्ट होगा। और अगर पुर्गेटिव दे के स्टूल सैंपल कलेक्ट करे तो बेटर रिजल्ट्स आर देयर। बाइल कैन ऑल्सो बी एग्जामिन्ड आफ्टर ड्यूरेनल इंटूबेशन, और सीरोलॉजिकल टेस्ट कैन बी परफॉर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रोनिक कैरियर्स। Some people who are carriers of cholera, they will transmit infection to other people. तो bacilli will be shed in stool sample intermittently. So अगर एपिडेमिक होता है तो फिर उसमें ट्रेस करके ढूंढना पड़े कि कहीं कहाँ से आ रहा है। It is possible that an epidemic is generated because of some carrier of cholera. With this we finish the topic. Just a quick review कि विब्रियो कॉलेरा इस मरीन एनवायरनमेंट में रहता और उसका सॉल्ट रिक्वायरमेंट तो 0.5 to 1% ही है, वो हेलोफिलिक विब्रियो नहीं है। उसका क्लासिफिकेशन था, उसमें क्लासिकल और एल्टोर 2 वेराइटीज़ और ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा 3 सीरोटाइप्स। फिर राइस वाटरी स्टूल है। फिर विब्रियो कॉलेरा की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, डार्टिंग मोटिलिटी है, फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस है, ठीक है। और पोलर फ्लैजिलम है उसका, ठीक है। और कॉलेरा के क्लासिकल फीचर्स होते हैं जो वो डायरिया, वॉमिटिंग, वो सब, हाइपोवोलेमिक शॉक, वो सब। और ट्रीटमेंट में सपोर्टिव थेरेपी होता है। और विब्रियो कॉलेरा की वैक्सीन्स भी है, तो सम लाइव वैक्सीन्स एंड किल्ड वैक्सीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड दे कैन बी गिवन वेयर इंडिकेटेड। रूटीनली पॉपुलेशन में रिक्वायर्ड नहीं है, पर जहाँ इंडिकेशन होता है कि सच पॉपुलेशन में, वहाँ पे वो कॉलेरा का वैक्सीन दिया जा सकता है। With this we end the session. Thank you.